हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन से रिलेटेड बेहतरीन एक्सरसाइज। और जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरीके की प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी इस टॉपिक पर बेहतरीन कमांड हो सके। दोस्तों, इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उन वीडियोस में मैंने कमोबेश 50 प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को देखिएगा। अगर आप वो वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं और बाद में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको इन एक्सरसाइज को सोल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रही बात एक्सरसाइज की, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक्सरसाइज इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मैं बस आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा, खासतौर से स्टूडेंट्स को, आप जब भी आपको मौका मिले तो इन एक्सरसाइजेस को आप देखते रहिएगा, सोल्व करते रहिएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं। 50 सेंटेंस हैं आज के इस वीडियो में, तो 50 कुल मिलाकर 50 प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं। तो हर एक सेंटेंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन और क्यों आया है। ठीक है, तो चलिए, और इसी तरीके से इस सीरीज़ के अंदर मैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेज हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टी इज मेड, अब खाली स्थान दिया है और मिल्क। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। दोस्तों, जब भी कोई चीज किसी से बनाई जाती है और रूप परिवर्तन हो जाता है तो याद रखिएगा आपको वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। तो जैसे टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि दूध से जब चाय बनाई जाती है तो दूध का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने स्क्रीन पर है, दिस टेबल इज मेड, यहां पर आपको फ्रॉम का यूज नहीं करना, यहां पर आपको ऑफ का यूज करना है। जैसे कि मैंने रेड किया हुआ है, रेड जो किए हुए ये सभी आंसर है। तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, क्योंकि जब किसी चीज का, जिससे चीज बनाई जाती है, कोई नई चीज बनाई जाती है और रूप परिवर्तन नहीं होता, वो उस चीज में दिखती है। जैसे हम लकड़ी की कोई टेबल बनाते हैं और लकड़ी जो है उस टेबल में दिखती है, इसका मतलब रूप परिवर्तन नहीं हुआ, वो लकड़ी उस टेबल के अंदर दिख रही है। तो ऐसे सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते। भले ही से का सेंस आए लेकिन आप वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर इन दो सेंटेंस में आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं कि जब रूप परिवर्तन हो जाता है तब तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, रूप परिवर्तन नहीं होता है तब हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग बात करें तो हिंदी मीनिंग ऐसे निकल कर आता है कि मैंने ये किताब 50 रुपये में खरीदी। अब 50 रुपये में खरीदी, तो मे के सेंस में जाहिर सी बात है हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लगा देते हैं, लेकिन इन प्रीपोजिशन लगाना यहाँ पर गलत होगा। ऐसे सेंस में आप याद रखिएगा, बॉट जब कोई चीज़ खरीदी जाती है, जैसे अगर परचेज वर्ब आई है या बॉट वर्ब आई है, तो उनके साथ आपको फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। खरीद फरोख्त के सेंस में, लेन देन के सेंस में आपको फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, भले ही इनका सेंस, भले ही मे का सेंस आ रहा हो, लेकिन आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बॉट, परचेज, ये दोनों वर्ब आ रही हैं तो वहां पर उसके बाद में अगर आपको प्रीपोजिशन फिल करना है तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज। ठीक है, मैंने 50 रुपये में खरीदी, भले ही मे का सेंस आ रहा है लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन फॉर का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे ये रहा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब जब भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है तो आप वॉच के साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक तरह से ये फ्रेज है, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में क्या टाइम हो, इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि आपकी घड़ी में क्या टाइम है। तो घड़ी में का सेंस आ रहा है भले, लेकिन आपको यहां पर बाय लिखना है। तो ठीक है, आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय प्रीपोजिशन का यूज आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके की एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में जब भी आप पेपर सोल्व करने बैठे तो इजीली आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, इमरान परचेज दिस वॉच। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था, परचेज वर्ब आ जाए या बाय वर्ब आ जाए तो उनके साथ आपको, जब भी कोई खरीद फरोख्त हम कर रहे हैं तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज आप करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा, इमरान परचेज दिस वॉच फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपये में ये घड़ी इमरान ने खरीदी। ठीक है, तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज आपको करना है। मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूँ, लेकिन ना जाने फिर भी वो सब कुछ जानने के बावजूद भी एग्जाम में गलती कर देते हैं, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परचेज बाय वर्ब जब भी आए तो उसके साथ आपको फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। सिंपल सा रूल है, बस आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, इरफान स्वयं। स्वयं होती है स्विम की सेकंड फॉर्म, स्विम मतलब
तैरना, तो स्विम, स्वैम सॉरी, स्विम, स्वैम और स्वम, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, इरफान स्वैम द रिवर टू रीच हिज विलेज, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन अक्रॉस को फिल करेंगे। अक्रॉस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जाना, है ना, एक से किसी जगह को पार करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन वो हो जाएगा इरफान स्विम अक्रॉस, यानी नदी को तैर कर पार किया, एक किनारे से दूसरे किनारे के जाने के सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इरफान स्वैम अक्रॉस द रिवर टू रीच हिज विलेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी सॉ अ टाइगर व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब थ्रू का मतलब जब किसी घनी चीज की घनी जगह से, किसी बंद आकृति से जब कोई चीज गुजरती है, जैसे मान लो पाइप से भी अगर कोई चीज गुजरे, है ना, या किसी घने जंगल से हम गुजरते हैं, तो वहां पर इस सेंस में हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो टाइम के सेंस में हमेशा हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इजीली अपना आंसर यहां पर कर सकते हैं, आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर। यहां पर आप ओवर प्रीपोजिशन का यूज भी कर सकते थे, है ना, लेकिन यहां पर हमारे जो ऑप्शन है उसमें ओवर नहीं दिया हुआ है, इसलिए अक्रॉस दिया हुआ है, इसलिए हम अक्रॉस को ही आंसर लिखेंगे। हालांकि ओवर प्रीपोजिशन का यूज भी यहां पर किया जा सकता है। ओवर का मतलब होता है जब किसी चीज कोई ऊपर से, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ऊपर से किसी चीज को कवर कर रही है ना, दो किनारों को, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। और अक्रॉस का मतलब भी होता है एक किनारे से दूसरे किनारे, ठीक है। तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग, एक नया पुल बनाया जा रहा है अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। तो अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज आपको करना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की, क्वेश्चन की, सेंटेंस नंबर 10। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर यमुना। तो यहां पर हमने ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया। आप चाहें तो अक्रॉस का भी कर सकते थे, अगर आपके पास ऑप्शन में अक्रॉस है तो आप अक्रॉस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द 4 फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी अमंग देमसेल्व्स। अब यहां पर देखो अमंग, बिटवीन, अमंग्स, ये कई प्रीपोजिशन है, इनको लेकर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बिटवीन का यूज तो होता है दो के सेंस में, जब भी हम कोई दो की बात करते हैं तो वहां पर हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वहां पर हम अमंग या अमंगस्ट का यूज करते हैं। अब अमंग और अमंगस्ट को लेकर भी काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, तो मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर अमंग यानी अगर आपको मान लो दो से ज्यादा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको अमंग या अमंगस्ट फिल करना है। अब कहां पर अमंग करना है और कहां पर अमंगस्ट करना है, तो ये बात ध्यान रखें। अगर वर्ड, जो नेक्स्ट वर्ड, कमिंग वर्ड है, वो अगर वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तब तो आप लिखेंगे अमंगस्ट, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तब आप लिखेंगे अमंग, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल द 4 फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी themselves। अब दैम यानी द साउंड से शुरू हो रहा है, यानी कहने का मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है और दो से ज्यादा की बात हो रही है, क्योंकि 4 दोस्तों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको अमंग प्रीपोजिशन फिल करना है, ठीक है। अगर वोवल साउंड होती तो हम अमंगस्ट कर सकते थे, हालांकि हमारे पास ऑप्शन में अमंगस्ट है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमंग और अमंगस्ट में यही फर्क होता है कि जब वोवल साउंड होती है तो उससे पहले हम अमंगस्ट लिखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम अमंग लिखते हैं। शर्त यह है कि चीज जो बात हो रही है वो दो से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ही इनवाइटेड, अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो लोग दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं, लेकिन जब यानी आप किसी को इनवाइट करें तो उससे पहले आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। किस सेंस में आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है वो नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, या यूं मानकर चलिए कि इनवाइटेड के बाद में, जैसे अगर आप किसी, जैसे मुझे आप इनवाइट कर रहे हो, जैसे यू आर इनवाइटिंग मी, तो यू आर इनवाइटिंग टू मी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं करना आपको, प्रीपोजिशन फिल आपको नहीं करना। जैसे यहाँ सेंटेंस है, ही इनवाइटेड टू मी नहीं होगा, ही इनवाइटेड मी होगा। जिसको भी आप इनवाइट करें उससे पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा सेंस आ रहा है, आप किसी काम के लिए, किसी ओकेजन के लिए, किसी फेस्टिवल पर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तब वहां पर आपको जिस काम के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जिस ओकेजन पर आपको किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे अगला हमारा सेंटेंस है, ही इनवाइटेड मी। अब यहां पर देखो आपने किसके लिए आमंत्रित किया, डिनर के लिए, तो डिनर से पहले आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिनर से पहले आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ही इनवाइटेड मी टू डिनर एट 9 PM, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, जिसको इनवाइट कर रहे हैं उससे पहले टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जिस काम के लिए इनवाइट कर रहे हैं उससे पहले टू प्रीपोजिशन का यूज आपको करना है। इनवाइट के बारे में यही फंडा है, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। दोनों सेंटेंस मैंने साथ में दिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 years। तो जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का फर्क होता है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम लिविंग हियर, मैं यहां रह रहा हूं,
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं कहता हूं कि मैं यहां 6 साल से रह रहा हूं, तो ये समय का जिक्र करते ही ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समयावधि। जैसे कि ये सेंटेंस में देख पा रहे हैं आप, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 ईयर, 6 साल की अवधि से मैं यहां रह रहा हूं। तो इस सेंस में हम फॉर का यूज करेंगे। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तब हम यहां पर सिंस का यूज करते। ठीक है, आगे एग्जांपल आएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ये हमारे 14 सेंटेंस हो गए। सेंटेंस नंबर 15 देख लेते हैं। 15 सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे इट इज 10 बाय माय वॉच, तो बाय प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। ऐसे इन सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है वी हैव बॉट दिस पैट। अब देखो बॉट यानी बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो यानी बॉट आ गए तो बॉट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी लेन देन की बात हो, खरीद फरोख्त की बात हो, तो वहां पर आप फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो वी हैव बॉट दिस पैट फॉर 500 रुपीज, यानी 500 रुपये में मैंने ये बल्ला खरीदा। ठीक है, he jumped into the river। अब यहां पर देखो जो प्रीपोजिशन मैंने इनटू फिल किया है, इनटू का मतलब होता है जब कोई चीज बाहर से गति करती हुई किसी चीज में प्रवेश करती है तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो जाहिर सी बात है बाहर से एक मूवमेंट दिखाया जा रहा है, और मूवमेंट जब दिखाया जाता है, अंदर किसी चीज के प्रवेश किया जाता है, तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही राइट्स विद अ पेन। यहां पर विद प्रीपोजिशन मैंने इसलिए लिखा है, जब भी कोई चीज किसी मतलब किसी हथियार से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई काम करते हैं, किसी सोर्स से कोई काम करते हैं, तो वहां पर उस सोर्स के साथ अगर वो सोर्स काउंटेबल नाउन है तब तो हम विद का यूज करते हैं, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इन का यूज करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है ही राइट्स विद अ पेन। ठीक है, अब यहां पर विद का मैंने यूज किया क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर इंक होता है ना, तो मैं लिखता इन, तब मैं यहां पर इन का यूज करता, यानी ही राइट्स इन ब्लू इंक। अब मैं कहता कि नीली शाही में लिखता है तो विद ब्लू इंक नहीं लिखूंगा, इन ब्लू इंक लिखूंगा, क्योंकि इंक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तब आप इन का यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन है तब आप विद का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई पोर्ड द मिल्क इनटू द ग्लास। तो वही बात है, मूवमेंट नजर आ रहा है, मैंने दूध, पोर मतलब होता है उड़ेलना, यानी मैंने दूध जो है ग्लास के अंदर उड़ेला या डाला, तो उस सेंस में एक मूवमेंट नजर आ रहा है, तो इसलिए हमने इनटू का यूज किया है। ठीक है, 19 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आपको याद रखना ये फ्रेज है फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम आएगा। सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम होगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है इसे। अगला हमारा सेंटेंस है ही हैज बीन वेटिंग देयर। अब यहां पर देखो फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई, 9 बजे से, वो 9 बजे से वहां इंतजार कर रहा है, तो यहां पर आप पॉइंट ऑफ टाइम आया है इसलिए आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 22। सेंटेंस नंबर 22 हमारा कहता है दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ। बाय का मतलब होता है तक के सेंस में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगले महीने तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो तक के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया है। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉज सिटिंग अमंग द क्राउड। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जैसे पहले बताया था कि अमंग और अमंग्स को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति होती है, और इसका मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि अमंग जब आपको लिखना हो तो उसके बाद में जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। अमंग्स्ट है उसके बाद में जो वर्ड होगा वो वोवल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार जो वर्ड होता है उससे पहले द आर्टिकल लिखा होता है, तो अगर द आर्टिकल आ रहा है तो द आर्टिकल से पहले आप चाहे तो अमंग्स भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो अमंग भी लिख सकते हैं, यानी दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई वॉज सिटिंग अमंग्स द क्राउड, आई वॉज सिटिंग अमंग द क्राउड। ठीक है, तो दोनों को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर द नहीं होता तब आप क्या लिखते, अमंग द क्राउड लिखते, क्योंकि क्राउड का जो साउंड है वो कैसे हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप लिखते अमंग। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। अगला हमारा सेंटेंस है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। अब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर मौजूद है तो वहां पर हम इन का सेंस करते हैं, तो हम यहां पर इन लिखेंगे। ठीक है, द हिल इज अबोव द फील्ड्स, यानी ऊपर के सेंस में, किसी चीज से ऊपर के सेंस में हो, मैदान के ऊपर है पहाड़ी तो ऊपर के सेंस में है तो हम अबोव का यूज करते हैं, नीचे के सेंस में होता है तो हम बिलो का यूज करते हैं। द फील्ड्स आर बिलो द हिल, तो सिंपली दोनों हमने यहाँ मैंने सेंटेंस शामिल किए हैं, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है जैसे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इमरान इज सिटिंग राजेश। अब कहाँ, यानी बिसाइड। देखो दोस्तों बगल के सेंस में 4 प्रीपोजिशन है वो हम यूज करते हैं, जैसे बिसाइड का भी करते हैं, नेक्स्ट टू करते हैं, एडजेसेंट
एडजेसेंट भी एक वर्ड है, प्रीपोजिशन है, जिसे भी हम बगल के सेंस में यूज करते हैं, और बाय का यूज भी हम बगल के सेंस में करते हैं। तो कुल मिलाकर 4 प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम बगल के सेंस में, यानी बगल के पास में बैठे हुए या बगल के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। बिसाइड का, बाय का, एडजेसेंट का और नेक्स्ट टू का। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो 4 दिए हैं, बिसाइड्स, बिसाइड, ऑफ और फॉर। तो यहां पर बगल के सेंस में हम बिसाइड का यूज करेंगे सिंपली। इमरान इज सिटिंग बिसाइड राजेश, का मतलब है इमरान राजेश के पास में या बगल में बैठा हुआ। लेकिन अगर बिसाइड के साथ एस और जोड़कर आ जाए तो यहां पर बिसाइड का पूरा चेंज अर्थ हो जाता, अलग हो जाता है, अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, और उसका मतलब हो जाता है के अतिरिक्त। एस लगाते ही मतलब हो जाता है के अतिरिक्त। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, आई हैव 3 हेड्स, यहां पर आपको लिखना है बिसाइड्स दिस, यानी इस टोपी के अलावा, के अतिरिक्त मेरे पास 3 टोपियां और हैं। तो यही फर्क है बिसाइड और बिसाइड्स में। अगर एस, एडिशनल एस आपको दिखता है, इसका मतलब है के अतिरिक्त के सेंस में आपको वहां पर यूज करना है, और अगर एस नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है बगल में के सेंस में। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इस्माइल हैज़ बीन प्लेइंग 5 AM, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, अंकित हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक समय अवधि की बात हो रही है, तो सिंपली हम यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, आई हैव बीन इनवाइटेड। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन इनवाइट जिसको कर रहे हैं उससे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पेसिव सेंस में, इसका मतलब है आई हैव बीन इनवाइटेड, यानी मुझे इनवाइट किया गया, ना कि मैंने किसी को इनवाइट किया। अब किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर द्वारा के सेंस में हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। तो यहां पर बाय का यूज द्वारा के सेंस में। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम बाय का यूज करते हैं, पेसिव सेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 32। सेंटेंस नंबर 32 कहता है, देयर इज अ फैन। अब यहां पर देखो, ओवर माई चेयर, अगर आपकी चेयर की, जैसे आप कमरे में बैठे हो, जस्ट आपकी चेयर की ठीक ऊपर कोई पंखा है, तो आप उस सेंस में ओवर का यूज करेंगे। मान लो कई बार एग्जाम में पिक्चर दी होती है और पिक्चर को देखकर आपको प्रीपोजिशन फिल करना होता है, और वहां पर जैसे पंखा कमरे में लगा हुआ है, नीचे कोई चेयर है, तो उस सेंस में अगर आपको से पूछा जाए तो वहां पर आप ओवर का यूज करेंगे। और अगर कमरे में कहीं पर भी ऊपर पंखा है तो आप वहां पर अबव का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ऊपर के सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई लिव एट जाबासोर इन झुंझुनू। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई एक सेंटेंस के अंदर एक छोटी एक बड़ी जगह की बात की जाती है, तो छोटी जगह के पहले हम एट का यूज करते हैं, और बड़ी जगह के पहले, यानी कंपेरेटिवली जो बड़ी जगह होती है उससे पहले हम इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई लिव एट जाबासर, जाबासर एक गांव है, तो मैं जाबासर, यानी झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है, तो एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जाबासर गांव में रहता हूँ। जाहिर सी बात है, गाँव छोटा होगा, जिला बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई लिव एट जाबासर इन झुंझुनू। ठीक है, तो बड़ी चीज के लिए इन का यूज करेंगे, छोटी जगह के लिए हम एट का यूज करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको इनटू का यूज करना है, इन का यूज नहीं करना। ठीक है, ट्रांसलेट के साथ आपको इनटू प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, रुचिका इज रनिंग इन द रूम। अब ऑलरेडी कमरे में है और कमरे में ही दौड़ रही है, कमरे की 4 दीवारी के भीतर वो दौड़ रही है, तो इस सेंस में हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। अब देखो, सिंपली कई बार ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में, अगर जैसे एम्फेसाइज किया गया हो, सेंटेंस के अंदर जोड़ दिया गया हो कि जो पक्षी जो है पेड़ के एकदम टॉप पर बैठा हुआ है, तो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री तब बोलते हैं, तब तो हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हो तो सिंपली जाहिर सी बात है, पक्षी जो होते हैं पेड़ के अंदर ही बैठते हैं, तो इस सेंस में आप इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। लेकिन अगर एम्फेसाइज किया हो, इस टॉप की बात की गई हो, कुछ और बात की गई, तो वहां पर आप फिर ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 37। आई वॉज सिटिंग अमंग 50 पीपल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हम अमंग या अमंग्स का यूज़ करते हैं। अगर अगला कॉन्सोनेंट, अगली साउंड जो अगला वर्ड है उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आई वॉज सिटिंग अमंग मैनी पीपल, तो वही बात है, मैं साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आप अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, आई एम सीनियर टू यू। अब देखिए, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीफर, ये ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे वर्ड आपके सामने आए, और भी काफ़ी मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आपको टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, आई एम सीनियर टू यू, देन यू नहीं होगा, टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सी हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है,
तो बर्थ से यानी जन्म से वो अंधा है, तो सी हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ हो जाएगा। ठीक है। अंकित इज हिडन अंडर द बेड। अब यहाँ पर मैंने अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ किया। देखो नीचे के लिए हम अंडर का भी यूज़ करते हैं और अंडरनीथ बीनीथ दोनों वर्ड का यूज़ भी हम करते हैं। अंडर का यूज़ जब हम करते हैं तब इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है लेकिन आपस में टच नहीं है, छुई हुई नहीं है। जैसे टेबल के नीचे कोई बैठा है और वो टेबल की सतह को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अंडर है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपस में टच है, नीचे जो चीज़ रखी है और ऊपर वाली चीज़ आपस में जो है टच में है, तो वहां पर हम अंडर का यूज़ नहीं करते, वहां पर हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर कोई टेबल के नीचे बैठा हुआ है तो वहां पर जैसे ये सेंटेंस है अंकित इज हिडन अंडर द बेड हो जाएगा, क्योंकि बेड को उसने टच नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर हमने अंडर का यूज़ किया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप बीनीथ और अंडरनीथ को भी समझ पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस जैसे ये दिया हुआ, योर हाउस इज। अब यहां पर देखो आप अंडर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे मान लो 2 मंजिल डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो नीचे जो घर है वो ऊपर जो घर है जो आपस में टच है, ठीक है ना, तो आपस में टच है, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, वहां पर हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। यानी मेरे घर के ऊपर किसी का घर है तो उसके घर के नीचे मेरा घर है, हालांकि है तो नीचे के सेंस में, लेकिन टच किया हुआ है, आपस में टच में है ना, गैप थोड़ी है बीच में, टच है, इसका मतलब वहां पर हम अंडरनीथ या बीनीथ दोनों का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके मोबाइल जो है वो आपके तकिए के नीचे रखा हुआ है। अब आपका मोबाइल आपकी तकिए की सतह को टच कर रहा है, तो वहां पर वो अंडर नहीं है, वहां पर वो अंडरनीथ और बीनीथ है। ठीक है, तो वहां पर आपको अंडरनीथ बीनीथ का यूज करना है, अंडर का यूज नहीं करना। जनरली हम अंडर का यूज करते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। जैसे यहां पर दिया मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो, मोबाइल इज बीनीथ द पिलो। ठीक है, मोबाइल इज अंडर द पिलो नहीं होगा। ठीक है, बीनीथ या अंडरनीथ का आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग। अब यहां पर देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि ओवर होता है जस्ट एकदम ठीक ऊपर, और अबव मतलब कहीं भी ऊपर, तो दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं। यानी हेलीकॉप्टर जो मंडरा रहा है बिल्डिंग के ऊपर, अगर ठीक ऊपर है तो ओवर का यूज करेंगे, और कहीं पर भी है तो आप अबव का यूज कर सकते हैं। देयर आर 50 पीपल वर्किंग इन दैट बिल्डिंग। अब यहाँ पर 50 पीपल है, तो 50 पीपल यानी मोर देन पीपल, यानी जब ज़्यादा के सेंस में, लोग ज़्यादा के सेंस में हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर ओवर 50 पीपल, यानी 50 लोगों से ज़्यादा, ज़्यादा के सेंस, मोर देन पीपल के सेंस में हम यूज़ करना है, तो हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ही परफॉर्म्ड अबोव माई एक्सपेक्टेशन। अब अबोव का मतलब होता है मेरी अपेक्षाओं से परे, परे के सेंस में हम अबोव का यूज़ करते हैं, यानी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, उस कल्पना से परे, तो परे के सेंस में आप अबोव का यूज करेंगे, न कि ओवर का। ठीक है, यू शुड पुट योर हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ। अब जब तुम खांसते हो तो आपको अपने मुंह को कवर करना चाहिए, तो कवर करने के सेंस में हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी अपने हाथों से कवर करना चाहिए, तो आप ओवर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मम्मी इज एट होम फॉर अ वाइल, तो एक फ्रेज है फॉर अ वाइल, थोड़ी समय के लिए मम्मी जो है घर पर है, तो आप फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और ये और देख लेते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है आइस टर्न्ड इनटू वाटर, तो टर्न के साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी जब कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम ट्रांसलेट के साथ भी इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उसी तरीके से टर्न के साथ भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। खुशी हैज फॉलन ऑफ द साइकिल। अब फ्रॉम यहाँ पर जो सेंस तो ये निकल कर आ रहा है कि खुशी जो है साइकिल से गिर गई, है ना, लेकिन इसका जो मतलब ये है कि ऑफ प्रीपोजिशन यूज क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी से अलग होने के सेंस में, यानी किसी से अलग होने के सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर फॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब भी है, नीचे गिर जाना, तो यहां पर आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। से का सेंस भले ही आ रहा है, लेकिन से के सेंस में आप फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, आप ऑफ का यूज करेंगे। तो ये थे 50 एग्जाम्पल जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये 50 एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड अपलोड किए हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले दिनों में इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करता चला जाऊँगा, करता रहूँगा। आप उन वीडियोज़ को जब भी आपको मौका मिले देखते रहिएगा, इससे आपकी प्रीपोजिशन पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। So this is all about the video. I hope you liked this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in grammar. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.